हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कुछ सीरत बदलनी चाहिए, कुछ कीरत बदलनी चाहिए, चारों तरफ का एक आयाम बदलना चाहिए। मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगा दरोगा के एग्ज़ाम को किस प्रकार से क्रैक करें, इसके विषय में चर्चा करूंगा। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम फलाने सर की मैथ पढ़ रहे हैं, फलाने सर की हम जीएस पढ़ रहे हैं, फलाने सर का हम हिंदी लगा रहे हैं, फलाने सर का हम रीजनिंग लगा रहे हैं। लेकिन आप किसी भी एक स्टूडेंट के पास जाइएगा जिन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया, उनसे आप पूछिएगा कि आप कितना ज़्यादा इस गुरुजी की वीडियो को देखने में अपना समय व्यर्थ करते थे। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से प्रैक्टिस से प्रैक्टिस से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो आपके मूल विधि और संविधान की हो, किसी भी जीएस जिसका जीएस अच्छा हो, आप उससे पूछ लीजिएगा कि क्या किसी गुरुजी ने आपको ये पिलाया था। आप इसको पूछ लीजिएगा, आप उससे पाएंगे जी नहीं मैं मैगजीन में मन लगाता हूँ, जी नहीं मैं अखबार पत्र में मन लगाता हूँ, जी नहीं मैं अच्छी अच्छी एनसीईआरटीज़ के बुकों को पढ़ने में समय दिया है, जी नहीं मैं ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पत्र में नेशनल इंटरनेशनल और जो है स्टेट से संबंधित जो सरकार के न्यूज़पेपर और जो है सरकार के जो एडवर्टीजमेंट है मैं उस पर अपना समय व्यर्थ किया हूँ। टीचर एक मार्गदर्शक जरूर हो सकता है, कोई भी यूट्यूबर टीचर, कोई भी व्यक्ति मार्गदर्शक जरूर हो सकता है, लेकिन आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए उसकी क्लास मात्र काफी है। मैं आपको बता दूं मेरा खुद का बहुत सारा अनुभव है, ये एकदम झूठ है, ये मिथ्या है। इसलिए मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं, आप किसी की भी वीडियोज को, स्टडी वीडियोज को देखिए, वो मार्गदर्शक का रूप हो सकती है। आप किसी के भी जो है उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो है कंटेंट वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो मार्गदर्शक हो सकती हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि सिर्फ उसी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप फुल टाइम दीजिए, लेकिन उसके बाद में चिंतन मनन सोचना विचारना ये सारे कार्य आपको स्वयं से करने हैं, और किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। अगर आपको दरोगा बनना है और दरोगा बन करके समाज की सेवा करना है तो कितना बड़ा पद है मैं आपको ये बता दूं। आपके मन में वो शोला भड़कना चाहिए, और जो आग है वो एकदम शोले का रूप ले लेना चाहिए। आपकी जो के मन में जो दरोगा बनने की लहर है वो लहर को सुनामी में बदलनी चाहिए, तब जाकर के आपके कंधे पर दो सितारे चमकेंगे और आप अपने क्षेत्र, अपने एरिया या किसी भी स्थान के आप एक जो है बहुत ही बेहद सम्मानित व्यक्ति कहलाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो दरोगा का समाज में भूमिका है, आप ये समझ लीजिए कि आप कितने भी बड़े व्यवसायी बन जाइए, आप कितने भी बड़े जो है ठेकेदार बन जाइए, आप कितना भी ज़्यादा पैसा कमा लीजिए, लेकिन आप जब दरोगा बनते हो तो आप समाज के लिए वो चीज़ दे सकते हो जो कोई और व्यक्ति नहीं दे सकता है। मैं आपको कैसे बता दूं कि ये चीज़ें कैसे सही है, मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें ऐसे सही है। आप देखे होंगे कि कोई भी दरोगा वो सीआरपीसी पावर्ड होता है, और वही वो सारी चीज़ें कर सकता है जो है वो खुद से उसके मन में विचार आए कि ये सही है और ये गलत है। माना कि जो है उसके अधिकारी उसको जो है सलाह दे सकते हैं, लेकिन सलाह जरूरी है कि दरोगा माने? दरोगा तो खुद की भी रिपोर्ट लगा सकता है। और एक चीज़ आपको बता दें, समाज में उन सारी चीज़ों को आप जो है नए आयाम के रूप में जोड़ सकते हैं। लोग दरोगा तो बनते हैं सिर्फ किस लिए? बहुत से लोग पैसा वैसा जो है सोचते हैं कमाना, ऐसा इसी सोच बिल्कुल गलत है। अगर आपको इस तरीके का दरोगा बनना है तो आप ये समझ लीजिए कि ये मेरा वीडियो थोड़ा सा अलग है। आपको मैं बता दूं कि जो सैलरी इन हैंड फर्स्ट सैलरी मिलती है अब 45,000 से ऊपर 47,000 के आसपास, ये जो है ऑन एन एवरेज सैलरी है। और इतनी सैलरी में यदि आपकी भूख नहीं मरती है, इतनी सैलरी में यदि आपके छत का लिंटर नहीं लगता है, इतनी सैलरी में यदि आपका वाहन नहीं मेंटेन होता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है कुछ न कुछ गड़बड़ी है और आप समाज के लिए नहीं बने। तो इसलिए आप याद रखना, ईमानदारी एक ऐसी चीज है कि आप समझ लीजिए कि, और उन्हीं ईमानदार पुलिस अफसरों के बल पर ये पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा है जिसकी चमचमाती हुई जो सितारे हैं उसको देख करके आप जाने की कोशिश कर रहे हो।
और यही रौनक है, यही सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है इस जो है भर्ती की तरफ आपको आकृष्ट करती है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप किस तरीके से, चाहे जो भी गुंडा हो, चाहे जो भी मवाली हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा जो कानपुर के बिकरू कांड हुआ था, वहां पर उसी से संबंधित एक लाइनें बोलना चाहूँगा। आप ऐसे दरोगा बनिएगा, अरे उल्टा दीजिएगा गुंडे और मवालियों के गाड़ी की गुंडे और मवालियों की गाड़ियों को उल्टा दीजिएगा किसी भी केस में। जरा सा दरोगा तो बनिए उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश दरोगा और उत्तर प्रदेश पुलिस महकमा और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का जो है रौनक है, जो चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भारतवर्ष का सबसे बड़ा पुलिस सिलेक्शन करने वाला बोर्ड है। और आप उसके अंग बनने वाले हो, और उसके अंग को बनने के लिए आप निश्चित रूप से जो है आप अपने वो हर चीज़ को एफर्ट करिएगा, आप अपने हर चीज़ को जो है जान लगा दीजिएगा। निश्चित रूप से मैं आपको हिंदी और जीएस के जो भी सेक्शंस हैं, जितनी भी तरीके से कोशिश कर पाऊंगा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो मेरा जो मोटिवेशन है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जो है आपका मूल विधि और संविधान आपको स्वयं से मांझना होगा। और कोई व्यक्ति आपको सोचिए कि सिलेक्शन करा दे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि काश हमने जो है हमारी बात को मान ली होती, और काश जो है आप उस चीज़ को फॉलो कर लिए होते। प्रैक्टिस सेट आपका उद्धार कराएगा दोस्त, प्रैक्टिस सेट आपका उद्धार कराएगा। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। मार्केट में बहुत सी ब्रांडेड जो है प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। चैनल के माध्यम से मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आप जाइए और देखिए, बेस्ट कंटेंट जिसमें हो आप उसको लाइए और लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। और जो भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हो, चाहे वो जो है यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो जो है आपका मार्केट में ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल हो, सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे होते हैं। और जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स भी अच्छे ही होते हैं। आप उनके मार्गदर्शन को लीजिए, लेकिन मार्गदर्शन के साथ में आप हाथ पे हाथ धरे ना बैठिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जितना मार्गदर्शन ले लिए वही उतना पूरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।